दोस्तों आप लोगों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद राजी नाम पर स्वागत है। दोस्तों चलिए आज हम चलते हैं हमारा प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 to 5 के लिए SCERT BTC पाठ्यक्रम एवं पुस्तकों पर आधारित है। हमारा हम लोग प्रैक्टिस समान अध्ययन की कर रहे हैं। PPSC के द्वारा हूबहू परीक्षा पैटर्न पर एकदम है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये हमारा बुक है डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह का, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी जो है, निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी सेल का उदाहरण है? आपको बताना है। सेल, संगमरमर, ग्रेनाइट, स्लेट। तो बताइए जल्दी से आप लोग। नहीं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टानें, ये 3 तरह के आपने चट्टानें पढ़ा होगा। तो बताइए ये कौन सा का चट्टाने का उदाहरण है? तो सेल। तो सेल जो हमारा है वह क्या चीज़ का उदाहरण है? अवसादी का, ठीक है। अवसादी सेल जो है उदाहरण है शेल का, ठीक है। चलिए, जो सेलों का जो है विखंडन आग्नेय, अवसादी और केंद्रित जो हमारे चट्टाने हैं वायु, जल, बर्फ, लहर आदि जो भू आकृतिक कारकों के द्वारा जो विभिन्न आकार में टूट जाती है, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं, टूटना कहते हैं। टुकड़े टुकड़ों का निक्षेपण में हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हमारा आंसर हो जाएगा A नंबर। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है पुच्छल तारे की पुच्छ की दिशा सदैव होती है। बताइए पुच्छल जो तारे होते हैं उसकी दिशा कौन सा होता है? उत्तर पूर्व की ओर होता है, या सूर्य से दूर होता है, या दक्षिण पूर्व की ओर होता है, या सूर्य की ओर होता है? तो जल्दी से आप लोग बताएं क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमारा सूर्य से दूर होता है। जो पुच्छल तारे होते हैं वह सदैव सूर्य से दूर होती है। पुच्छल तारा हमारा सौरमंडलीय क्या है? एक तरीक़ा से एक तरीक़ा से उसी का पार्ट है जो पत्थर, धूल, बर्फ, गैस के बने होते हैं। छोटे छोटे खंड में होते हैं पुच्छल तारे, और ये ग्रह के समान ही सूर्य की ये भी परिक्रमा लगाते हैं, ठीक है। चलिए, ये लगभग एक तरीक़ा से एक वलयाकार मतलब एक आकार में दिखाई देता है। और धूमकेतु जो है हज़ारों वर्ष में जिस तरीक़ा से ये परिक्रमा करते हैं, अधिकतर धूमकेतु जो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया तथा अन्य पदार्थ से सिलिकेट कार्बनिक मिश्रण से बने होते हैं। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सूर्य से दूर होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं हम लोग हैं। निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है? अब भ्रंश क्या होता है ये आपको शायद मालूम ही होगा। नहीं तो हैंग बैंक, तिलाल, पाटी, मनेन और समपनति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा मनेन हो जाएगा। क्या होगा? मनेन भ्रंश हो जाएगा, ठीक है। मनेन भ्रंश कौन सा भ्रंश है? तो मनेन भ्रंश है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 25। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल इसमें से नहीं पूछा गया है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल की बात की जाए तो कौन कौन से हो जाएंगे? इसमें कह रहा है नहीं, तो नहीं हमारा कौन सा हो जाएगा? गोबी मरुस्थल जो है यह एक तरीक़ा से उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल जो 5 डिग्री से 30 डिग्री जो हमारा लैटिट्यूड है, अक्षांश है, उसी के क्षेत्र में स्थित होता है। गोबी जो है यह एक ठंडी क्या है? एक ठंडी मरुस्थल है। नहीं, ठंडी एक तरीक़ा से दुनिया के सबसे ठंडी रेगिस्तानों मरुस्थल में से यह एक है, ठीक है। दुनिया में यहाँ का तापमान जो है 0 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है नीचे। तो गोबी जो है कहाँ है? मंगोलिया में है गोबी शब्द जो है, जिसका अर्थ होता है नहीं जल रहित स्थान गोबी का। अब खाने वाला आप लोग गोबी मत समझ जाइएगा। चलिए 26 नंबर हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र एवं आकार के दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सा हो जाएगा 26 नंबर में? इसमें हमारा हो जाएगा आंसर ग्लोब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्लोब। ग्लोब जो है शिक्षण सहायक सामग्री है। एक तरीक़ा से TLM का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ना क्लास में, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो ग्लोब जो हमारा है यह शिक्षण सहायक सामग्री है, जिसमें हम लोग महाद्वीप वगैरह जब पढ़ाते हैं और उसमें दर्शाया भी जाता है महाद्वीप को, तो ये बहुत ही उपयुक्त है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। भारत के प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? बताइए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, कहाँ खोदी गई? 27 नंबर। तो ये हमारा रानीगंज, आप रानीगंज का नाम सुने होंगे। रानीगंज कहाँ है ये आप लोग बताएं जल्दी से। पश्चिम बंगाल में है रानीगंज।
और यहाँ पे 1774 में जो है कॉमर्शियल लेवल पर जो है कोयला का खनन जो है शुरू किया गया। 1774 को यहाँ किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति कौन है, बताइए जल्दी से। जनगणना 2011 के अनुसार आपको बताना है अनुसूचित जनजाति, एसटी नहीं, एसटी जो होते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। तो भारत की जनगणना के अनुसार जो है भील जनजाति है। कौन सी जनजाति है? भील, ठीक है, भील। चलिए, संथाल नहीं मारिएगा, गोंड भी नहीं मारिएगा आप लोग, तो भील ही है। यू आकार की घाटी, देखिए आप लोग पढ़े होंगे यू आकार की घाटी, ये हमारा घाटी होता है यू आकार की घाटी। यह जो है निर्माण जो है कहाँ, पवन के द्वारा होता है, नदी के द्वारा, या सागरीय तरंगों द्वारा, या हिमनद के द्वारा? बताइए जल्दी से। 29 नंबर क्वेश्चन, ये हमारा हिमनद के द्वारा ये क्या होता है, यू आकार की घाटी जो है निर्माण होती है। अंग्रेजी का यू लेटर जो है इसी के आधार पर जो है घाटी का नामकरण भी हुआ है, और इसमें जो है पर्वतीय और हिमनदियों द्वारा जो है बनाई गई घाटियाँ जो है होती है, नहीं सपाट होता है इसका तली, और चौरस खुली हुई होती है। अपर्दन के कारण ये दोनों किनारे जो है काफ़ी समानांतर होती है और ढाल बन जाती है, तो यू आकार का एक बनाती है। बिहार राज्य का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र बताइए। बिहार स्पेसिफिक हम लोग जल्द ही लेके आ रहे हैं, बिहार स्पेशल जो हम लोग करेंट अफेयर्स हो या बिहार स्पेशल हमारा जो बेस्ड क्वेश्चन होता है उसको हम जल्द ही स्टार्ट करेंगे। तो बताइए जल्दी से आप, बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल आप लोग जल्दी से बताएं। बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल हमारा है 94,163 वर्ग किलोमीटर हमारा है बिहार का क्षेत्रफल है दोस्तों। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल हमारा है, ठीक है। अगर जनसंख्या की बात करें तो 10,40,99,452 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो है 13वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार जो है 3रा स्थान है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 31 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 31। राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? जल्दी से आप लोग बताएं, राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन हो जाएंगे? तो राजपूत पेंटिंग के लेखक हमारा जो है आनंद के कुमार स्वामी हो जाएंगे, आनंद के कुमार स्वामी हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है। 32 में है लोक कला का संबंध किससे है? लोक कला का संबंध जो है वह हमारा क्षेत्रीय कला से है। क्षेत्रीय कला जो है लोक कला है, क्योंकि सामान्य जन जो है एक तरीक़ा से ग्रामीण स्तर पर या प्रकृति स्थानीय स्तर पर जो है, जैसे बिहू लोक नृत्य है ना, जैसे झिझिया लोक नृत्य, लौंडा डांस हम लोग करते हैं ना। चलिए डांस वगैरह भी आप लोग करते होंगे। ज्योमितीय डिजाइन कहते हैं, किसे कहते हैं? ज्योमितीय डिजाइन 33 नंबर हम आप लोग को लेकर आए क्वेश्चन। तो ज्योमितीय हमारा है आकारों से बनी होती है, ज्योमितीय डिजाइन जिसको कहते हैं। चलिए 34, एपन का संबंध किस राज्य से है? एपन का संबंध जो है, एपन के बारे में आप लोग नहीं पढ़े होंगे। एपन का संबंध जो है यह उत्तराखंड से संबंधित है। एपन। चलिए 35 नंबर की ओर चलते हैं क्वेश्चन। हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? जल्दी से आप लोग बता दें। ये हमारा हो जाएगा डी नंबर 22 हो जाएगा। हिंदुस्तानी संगीत श्रुतियों की कुल जो संख्या है वह हमारा 22 मानी गई है। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा आप लोग के सामने आ गया। खेल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए एक दिवस जरूर पूछा जाएगा आपसे, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। जल्दी से आप लोग बताएं, खेल दिवस जो है किनके याद में मनाया जाता है खेल दिवस जो है? चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, योग के संबंध में जो है प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? योग दर्शन, ठीक है। तो योग दर्शन के बारे में आपसे पूछा गया है। योग दर्शन का जो है हमारे महर्षि कहाँ गए? हाँ, पतंजलि। योग की बात करेंगे तो पतंजलि जी आ जाएंगे हमारे। जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? जीन नहीं, तो जीन हमारा जो है वह हमारा मक्का से संबंधित है। किससे संबंधित है? मक्का से संबंधित यह प्रोटीन है। 39 क्वेश्चन नंबर है, गाय की कौन सी नस्ल जो दुकाजी उद्देश्य की है? दुकाजी 39 हमारा है, ये हमारा थार पारकार हो जाएगा नस्ल की। 40 नंबर क्वेश्चन हमारा आ गया, भारत की कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी का क्वेश्चन हमारा। ये हमारा 15 जो है हमारा जलवायु जो है कृषि जलवायु के क्षेत्रों में जो है बांटा गया है। भारत का जो है प्रमुख जलवायु के संदर्भ में जो है एक निश्चित सीमा के अंदर जो है फसलों की
किस में जोतने के लिए उपयुक्त होती है। और इसलिए जो है भारत की कृषि जलवायु की योजना जो है 329 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र पर एक साथ देश की जलवायु के लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, सॉरी इधर आ गया ना 41। जल्दी से हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 41। केसर प्राप्त कहाँ से किया जाता है? देखिए केसर, यहाँ पे आपको उस राज्य का नाम नहीं बताना है, क्योंकि केसर जो है वह कहाँ होता है। केसर का संबंध जो है हमारा जम्मू कश्मीर से है। कहाँ से है? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में केसर तो उत्पादन होता है, लेकिन हम पूछ रहे हैं क्या, पुष्पवर्तिका या पत्ती या बाह्य दल से कहाँ से हम लोग प्राप्त करते हैं, कौन सा भाग से प्लांट का। तो जल्दी से आप लोग बता दें, हमारा 41 का आंसर जो है यह हमारा पुष्प से वर्तिका से प्राप्त होता है। पुष्प वर्तिका, ठीक है, यहाँ से हम लोग जो है केसर प्राप्त करते हैं। यह ठंडे प्रदेशों में इसकी खेती की जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग है 42 नंबर क्वेश्चन आंसर आ गया आपके सामने। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती है? जल्दी से आप लोग आंसर दें। पसलियां नहीं, तो हमारे मानव शरीर में जो है लगभग टोटल जो है 24 पसलियां होते हैं। जल्दी से आप लोग बताइए कि हमारे फेस पर कितने चेहरे होते हैं, फेस में कितने हड्डियां होती हैं हमारा फेस नहीं। चलिए 43 नंबर, टीएवी का टीका किस रोग से बचाव करता है? टीएवी का जो टीका है वह हमारा मियादी बुखार से रोग करता है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इधर ही हम लोग मनाए हैं। बताइए जल्दी से आप लोग, इधर ही बस कुछ दिन पहले, कुछ सप्ताह पहले हम लोग जो है इंटरनेशनल योग डे हम लोग सेलिब्रेट किए हैं। तो हमारा है वह क्या है 21 जून का वो महीना था, दिन था, और उस दिन हम लोग इंटरनेशनल योगा डे मनाए। किस वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग किया जाता है? रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, नायलॉन वस्त्र, ऊनी वस्त्र। जल्दी से बताएं आप लोग। 45 नंबर हमारा हो जाएगा रेशमी वस्त्र में हम लोग गोंद का प्रयोग करते हैं। हिंदुस्तान संगीत की में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर हैं? हिंदुस्तानी जो संगीत है उसमें लगभग जो है 12 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 12। तो 12 स्वर हमारा आंसर हो जाएगा डी। 47 नंबर, चार ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? जल्दी से आप लोग बताएं। 47 नंबर का हमारा ध्रुव पद के लिए इस्तेमाल होता है। 48 नंबर हमारा, इनमें से कौन सा तबला वादक नहीं है? बताइए तबला वादक कौन नहीं है, ये आपको बताना है। तो हमारे पंडित किशन महाराज जी जो है नहीं है। 49 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय जो है प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया था? प्रथम नहीं, पूरे जो है भारत में प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजन किया गया था? 49 का हमारा जो हो जाएगा वह नई दिल्ली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं 50 नंबर पर। आज भारत के गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया था? कहा था, ये किसकी कथन है कि आज भारत को गीता की आवश्यकता नहीं है बल्कि क्या है, फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। यह विचारक कौन थे? प्लेटो, स्वामी विवेकानंद, रूसो, राधा कृष्णन। बताइए कौन थे? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जल्दी से आप लोग बताएं। ये हमारा हो जाएगा स्वामी विवेकानंद थे। हमारे स्वामी विवेकानंद ऐसे महान पुरुष थे, इनको आप पढ़ें तो बहुत सारा हमें नॉलेज नहीं। उठो जागो और तब तक प्रयास करते रहो जब तक कि तुम जो है अपना लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो, इन्होंने ही कहा था स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? जल्दी से आप लोग बताएं। सामुदायिक जो है कार्यक्रम ये हमारा 1948 में शुरुआत किया जो है 1948 में उत्तर प्रदेश में जो है इटावा के गोरखपुर जिले में जो है एक प्रायोगिक योजना के तौर पर किया गया था। लेकिन जो है इसी से प्रेरित होकर 1952 में जो है भारत और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ और इस समय जो है स्वीकार किया गया। तो 1952 आपको आंसर मारना है, डी नंबर आंसर आपको लगाना है। चलिए राइट आंसर। 52 नंबर हम लोग चलते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचों का सिद्धांत दिया। जल्दी से आप लोग बता दें 52 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 52 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। केशवानंद भारती के मामले में जो है भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचों का सिद्धांत दिया था। चलिए 53 नंबर पे चलते हैं। अब हम लोग सिविक्स से क्वेश्चन आ रहा है हमारा सिविक्स। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? तो ये हमारा हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताएं, जल्दी से आप लोग बता दें 53 का। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 201 है जिसमें जो है
क्या दिया गया है, अनुच्छेद 201 के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। अनुच्छेद 201 के अंतर्गत जो है राज्यपाल को एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के 201 के अंतर्गत जो है ये विधेयक दिया गया है, स्वीकृति दिया गया है। भारत 54 नंबर पे आते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके द्वारा होते हैं, किसके द्वारा होते हैं, संसद के दोनों सदनों के द्वारा निर्वाचित सदस्य या संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य या राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य या राज्यसभा के सभी सदस्य। जल्दी से आप लोग बताएं, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये हमारा भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। नहीं तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, निर्वाचक मंडल जो है ये हमारा 54 का हमारा बी नंबर हो जाएगा। नहीं 54 का हमारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल द्वारा किया, जिसके सदस्य जो संसद के सदस्य दोनों होते हैं उनके सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। चलिए 55 नंबर पे आते हैं हम लोग। कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है, दक्षेस नहीं, दक्षेस का आपने नाम सुना होगा, तो बताइए जल्दी से। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, जापान, तो कौन इसमें होगा जो दक्षेस का हमारा सदस्य नहीं है, तो जापान हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमारा जो है पड़ोसी देश, सॉरी जापान नहीं है, बांग्लादेश होगा, नहीं नेपाल होगा, भूटान होगा, लेकिन जापान हमारा पड़ोसी नहीं है, तो ये हो जाएगा नहीं। केंद्रीय बीज की संतति है, केंद्रीय बीज की संतति 56 नंबर हमारा डी आंसर हो जाएगा। प्रजनन नहीं, प्रजनक बीज हो जाएगा, प्रजनक बीज हो जाएगा। चलिए 57 नंबर, केंद्रीय औषधि एवं सुसंगठित पौधे का संस्थान कहाँ पे है। 57 नंबर पे जल्दी से आप लोग बताएं, हमारा केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा संस्थान जो है कहाँ पे स्थित है, ये हमारा लखनऊ में है। कहाँ है हमारा, लखनऊ में है। चलिए मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा होता है। मार्मलेड बनाने के लिए हमारा, मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल जो है वो हमारा माल्टा होता है। कौन सा होता है, माल्टा, मर्मलेज नहीं। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान 59 नंबर पे आते हैं, कहाँ पर है स्थित है केंद्रीय खाद्य जो है संस्थान, अनुसंधान संस्थान 59 नंबर हमारा कर्नाटक में है। कहाँ पे हमारा है, कर्नाटक में है केंद्रीय संस्थान जो है प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र। चलिए 60 नंबर हम लेते हैं जल्दी से। जेली बनाने में किस परीक्षक का प्रयोग होता है जेली बनाने के लिए, तो जेली बनाने के लिए शर्करा जो है, शर्करा का यूज होता है। शर्करा आप समझ रहे होंगे ना, ग्लूकोज, शर्करा का इस्तेमाल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 हम लोग कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 तक ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। चलिए दोस्तों, कैसा लगा आपको क्वेश्चन, फिर हम लोग जो हमारा बच गया 60 क्वेश्चन वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ज़्यादा वीडियो हमारा लंबा हो रहा है, इसलिए आप लोग थोड़ा थोड़ा हम लोग कर रहे हैं। चलिए थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए, पुनः एक बार धन्यवाद।